জয় রাধা মাধব জয় কুঞ্জ বিহারী জয় রাধা মাধব জয় কুঞ্জ বিহারী জয় গোপীজন বল্লভ জয় গিরিবরধারী জয় গিরিবরধারী জয় গোপী জন বল্লভ জয় গিরিবরধারী জয় গিরিবরধারী যশোদানন্দন ভজ জন রঞ্জন যশোদানন্দন ভজ জন রঞ্জন যশোদানন্দন ভজ জন রঞ্জন যশোদানন্দন ভজ জন রঞ্জন যমুনা তীর বনচারী জয় কুঞ্জ বিহারী যমুনা তীর বনচারী জয় কুঞ্জ বিহারী জয় রাধা মাধব জয় কুঞ্জ বিহারী জয় রাধা মাধব জয় কুঞ্জ বিহারী জয় গোপীজন বল্লভ জয় গিরিবরধারী জয় গিরিবরধারী জয় গোপী জন বল্লভ জয় গিরিবরধারী জয় গিরিবরধারী যশোদানন্দন ভজ জন রঞ্জন যশোদানন্দন ভজ জন রঞ্জন যশোদানন্দন ভজ জন রঞ্জন যশোদানন্দন ভজ জন রঞ্জন যমুনা তীর বনচারী জয় কুঞ্জ বিহারী যমুনা তীর বনচারী জয় কুঞ্জ বিহারী হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে জোরসে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে জয় প্রভু পাদা জয় প্রভু পাদা জয় প্রভু পাদা জয় প্রভু পাদা জয় প্রভু পদ জয় প্রভু পদ জয় প্রভু পদ জয় প্রভু পদ জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব
জয় গুরুদেবা জয় গুরুদেবা জয় গুরুদেবা। নিতাই গৌরা হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌরা হরি বল নিতাই গৌরা হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌরা হরি বল। নিতাই গৌরা হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌরা হরি বল নিতাই গৌরা হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌরা হরি বল। জয় জয় রাধা মাধব কি জয়। জগৎগুরু শিলা প্রভুপাদ কি জয়। সকল ভক্তবৃন্দ কি জয়। ডিএমসিসি ভক্তবৃন্দ কি জয়। দুবাই ভক্তবৃন্দ কি জয়। গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল। কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। आज जो बताने को जा रहा हूँ 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन योग श्लोका नंबर 2 सेकेंड नंबर श्लोका मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তিশীল অভয় চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামিত সংঘ ইসকন। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ओम नमो भगवते वासुदेवाय ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ओम नमो भगवते वासुदेवाय ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन योग सेकेंड नंबर श्लोका। ओके हम लोग 11 अध्याय का विश्वरूप दर्शन योग से 2 नंबर श्लोका जो वो मैं बताने को जा रहा हूँ, आप लोग पीछे पीछे बोलिए। भवापयोहि भूतानम भवापयोहि भूतानम श्रुतय विस्तरसमया श्रुतय विस्तरसमया तत्व कमला प्रत्यक्ष तत्व कमला प्रत्यक्ष महात्मा मोपी चाब्बम। महात्मा चापम। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन योग जो विराट योग है और 2 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से भवापयोहि भूतानम भवापयोहि भूतानम श्रुतय विश्वरसमया श्रुतय विस्तरसमया तत्व कमल पत्राक्ष तत्व कमल प्रत्यक्ष महात्मा मोपी चाब्बयम। महात्मा मुखी चापम। Again now 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन योग से सेकेंड नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज भवापयोहि भूतानम भवापयोहि भूतानम श्रुतय विस्तरसमया श्रुतय विस्तरसमया तत्व कमला प्रत्यक्ष तत्व कमला प्रत्यक्ष महात्मा मोपी चाब्बयम। महात्मा मुखी चापम। ओके एक बोलिए, आप बोलिए पहला। भवापयोहि भूतानां सत्यई विस्तरसमया तत्व कमलपत्राक्ष महात्मामपि चाब्बयम्। वेरी गुड नेक्स्ट। भवापायोहि भूतानां सुतो विस्तरसमया तत्तो कमला पत्ताक्ष महात्मा मोपि चापायाम। वेरी गुड नेक्स्ट। भवपायहि भूतानां सौति विस्तरसमया तत्त कमल प्रत्यक्ष महात्मामपि चव्ययम्। वेरी गुड नेक्स्ट बोलिए। भवापयोहि भूतानां सुतोई सुतोयि विश्वरसमया विस्त। सुतोयि विश्वरसमया वेरी गुड। तत्तो कमल पत्ताक्षान् प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष मोहा महात्मा महात्मा मोपी मोपि चव्वय चाब्बयम। चव्वयम्। भवापयोहि भूतानां दुतरसि श्रुतय श्रुतये विस्तरसमया विस्तरसमया
तप्त कमला पताक्ष आत्मा मोपी चाब्बा महात्मा मोपी चाब्बयम। महात्मा मोपी चाब्बा ओके ओके, मैं वर्ड बाय वर्ड बंगाली में बताने को जा रहा हूँ। भव भव उत्पत्ति उत्पत्ति अपयः अपयः लय लय হি হি অবশ্যই অবশ্যই ভূতানাম ভূতানাম সমস্ত জীবে সমস্ত জীবে শ্রুতয় শ্রুতয় শ্রুত হয়েছে শ্রুত হয়েছে বিস্তরহ বিস্তরহ বিস্তারিত ভাবে বিস্তারিতভাবে ময়া ময়া আমার দ্বারা আমার দ্বারা তত্ত্ব তত্ত্ব তোমার থেকে তোমার থেকে কমলা প্রত্যাক্ষ কমলা পতাক্ষ হে পদ্মলোচন হে পদ্মলোচন মহাত্মম মহাত্মা মহাত্ম মহাত্মা ওপি ওপি ও ও চ চ এবং এবং अव्यय 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 वर्ड बाय वर्ड हुआ। फिर से मैं एक बार श्लोक देख लेता हूँ। 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन योग से सेकेंड नंबर श्लोका भवा पयोहि भूतानाम श्रुतय विश्व रसमया तत्व कमल प्रत्याक्ष महात्मा मोपी चाब्बयम। अच्छा, इसका बांग्ला अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। हे पद्मलोचन, সর্বভূতের উৎপত্তি ও প্রলয় সম্বন্ধে তোমার কাছ থেকে বিস্তারিতভাবে আমি শ্রবণ করেছি এবং তোমার অব্যয় মহাত্ম উপলব্ধি করতে পেরেছি। देखिए आज का श्लोक में अर्जुन बताने को जा रहे हैं। प्रीवियस श्लोक का 11 चैप्टर का फर्स्ट नंबर जो श्लोक था अर्जुन बताया था जो हे कृष्ण भगवान को बताया था जो मेरे को आपने जो प्रीवियस अध्याय में जितना सारी ज्ञान दिया सब मेरे को मालूम चल गया, अभी मेरे को कोई डाउटफुल नहीं है। आज का श्लोका में सेकेंड नंबर श्लोका में अर्जुन ही बताने को जा रहे हे पद्मलोचन, कृष्ण भगवान को पद्मलोचन बोल रहे। पद्मलोचन बोलेगा तो पद्म फूल जो कहा जाता है, जो लोटस है उसका जो पाप भी होता है लोटस का, उसका संबंध में कृष्ण भगवान को संबोधन दे रहा है। क्यों दे रहा है? इसलिए वो एवरीथिंग ऑल टोटल लिविंग एंड नॉन लिविंग जितना सारी प्लैनेट है सब कुछ का उत्पत्ति मतलब सृष्टि कर रहा है और प्रलय भी कर रहा है। इसलिए अर्जुन बताने को जा रहा है जो तुम ही सबसे मतलब सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हो और तुम महात्मा हो, सबका ऊपर, तुम्हारा नीचे सब कुछ है, तुम्हारा ऊपर तुम सबसे ऊपर है और तुम्हारा नीचे सब कुछ है। मेरे को इसका विस्तारित तो अभी श्रवण में आया क्योंकि इतना सारी जो श्लोक बोला उसका माध्यम से अर्जुन को मालूम चला कि तुम ही गॉड हो, सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड, तुम्हारा ऊपर और कोई नहीं है। और तुम जैसा लोटस फ्लावर होता है उसका जो पापड़ी जो होता है उसमें कितना अच्छा देखने में होता है, वैसा तुम्हारा नयन जुगोल है वो भी ऐसा देखने में है, तुम सबसे ब्यूटी है, ऐसा बताने को जा रहे हैं। क्योंकि अर्जुन ने कृष्ण भगवान को सम्मान दे रहा है पद्मलोचन बोल के। ओके, मतलब पद्म जो फूल है उसका बारे में। अच्छा, तात्पर्य तुम पढ़ो थोड़ा सा बेंगली में। তাৎপর্য পূর্ববর্তী একটি অধ্যায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিশ্চিন্তভাবে জানিয়েছেন যে অহং কৃষ্ণস্য জগৎ কিৎসনস্য জগৎ জগৎ প্রভাব পলায়স্তা আমি এই পলয়স তথা তথা আমি এই সমগ্র জড় জাগতিক প্রকাশের সৃষ্টি ও লয়ের উৎস। ओके, ताई- रुकिए तो देखिए इधर पूर्ववर्ती श्लोक में मतलब प्रीवियस श्लोका में कृष्ण भगवान बताया जो सब कुछ श्री कृष्ण जो है अर्जुन अभी इधर जानने को जा रहे हैं जो तुम सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हो। और कृष्ण भगवान जो प्रीवियस श्लोका में एक अध्याय का ऊपर डिस्कशन किया है अहम कित्सनस्य जगत प्रभाव प्रलयस्तता, ये जड़ो जगत मेटीरियल जगत एंड आध्यात्मिक जितना सा है सभी कृष्ण का उत्स है, कृष्ण से सब कुछ आ रहा है। तो ये श्लोक जो है प्रीवियस श्लोक जो है वो हम लोग थोड़ा सा आज देख लूंगा, उसका बाद फिर से नेक्स्ट हम लोग अध्याय में आएगा। पहले मैं देखने को जा रहा हूँ हरे कृष्ण। आज का जो श्लोका है ये श्लोक में से प्रभुपाद जी इसका तात्पर्य में दे रहा है। तो क्या दे रहा है? प्रीवियस श्लोका 7 चैप्टर विज्ञान योग से 6 नंबर श्लोका इस तरफ से लाइक दैट एतद जोनिनी भूतानि सर्वाणि तुपो धारय
अहम कित्सनस्य जगत पवह प्रलयस्तथा। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ। एतदो जोनिनी भूतानी सर्वाणी त्रुपो धारय अहम कित्सनस्य जगत पवह प्रलयस्तथा। आज का श्लोका में से ये श्लोक भी मिल होते हुए एक सेमी जैसा है। इसमें बेंगली अनुवाद पहले मैं बताने को जा रहा हूँ। আমার এই উভয় প্রকৃতি থেকে জড় চেতন সবকিছু উৎপন্ন হয়েছে, অতএব নিশ্চিতভাবে জ্ঞাত হও যে আমি সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের মূল কারণ। सेम श्लोका है। कृष्ण भगवान इधर बताने को गया, अर्जुन ने जैसा मतलब ये पूजने को जा रहा है जो तुम सब कुछ हो। कृष्ण भगवान इसलिए 7 चैप्टर 6 नंबर श्लोका विज्ञान जगत से बताया जो तुम उभय एवरीथिंग मेटीरियल जगत मूविंग एंड नॉन मूविंग जितना सारी है सब कुछ का उत्स कारण हो, मतलब तुमसे ही सब कुछ आ रहा है। अब ये धरती भी जो बनाया कृष्ण भगवान उसका इच्छा से बनाया। जो कोई मनुष्य का ऐसा होता है जो भगवान का पास रहने के लिए, पिता का पास रहने के लिए इच्छा होता है जो मेरे को थोड़ा इंजॉयमेंट होएगा, तो मेटीरियल जगत के लिए इंजॉयमेंट कृष्ण भगवान पहला बनाया था। जो ठीक है तुम जाओ जाके देखो धरती में क्या चल रहा है। इसलिए ये धरती जो कृष्ण भगवान बनाया उसके हिस्से से ही बनाया। और ये धरती मतलब जिस टाइम ध्वंस करेगा वो कृष्ण भगवान से होएगा शायद शिव जी का माध्यम से, मतलब कृष्ण भगवान का इच्छा से। ओके, तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, 7 चैप्टर 6 नंबर श्लोका और आज का श्लोका में से। और नेक्स्ट श्लोका हम लोग फिर से देख लेता हूँ, 7 चैप्टर 7 नंबर श्लोका। इसमें कृष्ण भगवान क्या बताने को गया था। प्रीवियस श्लोका चल रहे मत्तः परोतरम नन्नाथ किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं पूतम सूत्रे मुनि गना इवो। अगेन नाउ 7 चैप्टर विज्ञान जगत से 7 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज। इंपॉर्टेंट श्लोका में से एक है मत्त परोतरम नन्नाथ किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं पूतम सूत्रे मुनि गना इव। इसका बेंगली अनुवाद, हे धनंजय আমার থেকে শ্রেষ্ঠ কেউ নেই, সূত্রে যেমন মণি সমূহ গাঁথা থাকে তেমনি সমস্ত বিশ্বই আমাতে এতপ্রতভাবে অবস্থান করে। बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग्स भी है इसका। हे धनंजय, सेम श्लोका में से कृष्ण भगवान बताने को जा रहा है हे धनंजय, धनंजय बोल के संबोधन दे रहे हैं और बताने को जा रहा है जो मैं ही श्रेष्ठ हूँ सबसे, मेरा ऊपर और कोई नहीं है। जैसा हम लोग धागा देखता हूँ, धागा पाल्स जो होता है, पाल बोलेगा तो मोती, मोती का अंदाज से जो धागा एक राउंड करके उसको गांथा जाता है, उसमें जैसा देखेगा सिर्फ दूर से देखेगा तो क्या है वो मोती का एक हार है, पाल्स का एक हार है, तो उसका अंदर जो धागा है वो दिखाई नहीं देता है। दिखाई देता है क्या? नहीं। कृष्ण भगवान वही बात इस श्लोक के ऊपर बताने को जा रहे हैं, मैं सब कुछ का कारण हूं। जैसा हर प्लैनेट चल रहे, एवरीथिंग, सूर्य, चंद्र और भी बहुत सारे, मंगल, प्लूटो, जो भी हो, उसका कारण जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। धागा जैसा पाल्स में दिखाई नहीं दे रहा है, जो मोती का हार होता है, धागा अंदर है, उसको दिखाई देता है क्या? नहीं देता। कृष्ण भगवान एग्जाम्पल दे रहा है उसका ऊपर से, जैसा धागा होता है वो दिखाई नहीं देता है, मोनी जैसा गाता हुआ है, जैसा हम लोग हार भी देता है, जो माला जो बनाता है उसमें भी ऐसा होता है, मतलब फ्लावर का जो माला बनता है उसमें भी धागा नहीं दिख रहा है। कृष्ण भगवान वही एग्जाम्पल दे रहा है, जो वो गाता हुआ है उसका अंदर जो मतलब पॉइंट है वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो धरती जो चल रहे, मैं चालना कर रहा, किसी को मालूम नहीं चल रहा है, फिर भी मैं चालना कर रहा हूँ। एग्जाम्पल भी दे रहा है। देखिए कृष्ण भगवान कितना मतलब हर मनुष्य के लिए, कलियुग का मनुष्य का अगर समझाने के लिए हर चीजों का एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, मैं ही सब कुछ हूँ। ओके, तो ये श्लोक आज जो है 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन योग से 2 नंबर श्लोका में से हम लोग प्रीवियस श्लोका में 7 चैप्टर में 6 और 7 नंबर श्लोका में कृष्ण भगवान वही बात बात रहे, मैं ही सब कुछ का कारण हूँ और मैं ही सब कुछ चालना कर रहा हूँ, फिर भी मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, मैं हूँ एक्चुअली, नहीं तो ये चीज नहीं चलेगा। जैसा हम लोग धागा दिखाई नहीं दे रहा है, कोई हार में, बापाल शहर में जो भी हो,
मोती का हार में दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी वो ऐसा एक सारीबद्ध भावे वो है, तो दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि हम लोगों को आंखों का इतना प्रतिफलन नहीं है। कृष्ण भगवान हर कुछ चालना कर रहे हैं और ध्वंस करने का कारण कृष्ण भगवान ही है, दूसरा किसी का माध्यम से हो सकता है, मतलब कारण वही है। ओके, इसका बाद हम लोग चर्चा में आएगा। आज का श्लोक में से तात्पर्य पढ़िए, प्रभुपाद जी क्या देना चाहता है उसको। हरे कृष्ण। উত্তেলিত হয়ে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে কমলপত্রাক্ষ বলে সম্বোধন করেছেন, কারণ শ্রীকৃষ্ণের নয়ন যুগল পদ্মফুলের পাপড়ির মতো প্রতীয়মান হয়। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম থেকে অর্জুন সেই সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে শ্রবণ করেছেন। ओके, तो बोले देता हूँ। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है। अभी जो श्लोक 3 श्लोक में से अभी 2 प्रीवियस श्लोका में 7 चैप्टर से लिया और आज का श्लोक में से ये सब सुनने का साथ साथ इंजॉयमेंट होने लगा अर्जुन को। मेरे को इतना इंजॉयमेंट लग रहा है, जैसा हम लोगों को भी मालूम होना चाहिए। भगवान का गुणगान सुनने का साथ साथ हम लोगों को जो रोमकूप है ये मतलब एकदम खड़ा होना चाहिए, क्योंकि भगवान क्या बोलना चाहता है। भगवान का गुणगान और भगवान जो सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड कृष्ण है उसका आराधना जो हम लोग कर रहे हो, इसका हम लोग को रोम को खड़ा होना चाहिए। इसलिए इधर अर्जुन को इतना इंजॉयमेंट हो रहा है, माने इंजॉयफुल हो रहा है, जो उसको कृष्ण भगवान का सम्मादन दे रहा है श्लोक का ऊपर से, तुम मतलब कमल का पात्रा हो, मतलब फूल जो होता है, पापड़ी जो है वो है, ये बताने को जा रहा है, जो लोटस है, तो ये सम्मादन दे रहा है। और इधर बताने को जा रहा है तुम्हारा जो जुगल, ये नयन आई जो है, आई का ऊपर जो आई भ्रू जो है, ये जो है वो पद्म का पापड़ी का फूल का तरफ है, देखने में इतना पापड़ी जो होता है वो पोतियोमा, ये उसको क्यों ऐसा उसको सम्मान दे रहा है, क्योंकि कृष्ण भगवान प्रीवियस श्लोक में इतना सारी जो श्लोक में उसको बताया, उसका गुर मर्म उसको उपलब्धि हुआ होने का साथ साथ वो भगवान का मुख निश्चित वाणी सुनने का साथ साथ वो ऐसा बोलने के लिए प्रयास हो रहा है, जे तुम ही सब कुछ हो, सबका कारण हो। नेक्स्ट पढ़िए बेंगली में। অর্জুন আরও জানতে পারেন যে এই বিশ্ব চরাচরের সব কিছুর প্রকাশ এবং লয়ের পরম কারণ হওয়া সত্ত্বেও ভগবান যে সব কিছু থেকে পৃথক থাকেন। নবম অধ্যায়ে যেমন ভগবান বলেছেন তিনি সর্বব্যাপক হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিগতভাবে সর্বত্র বিরাজমান থাকেন না, সেটি শ্রীকৃষ্ণ অচিন্ত্য যজ্ঞশর্য, যা অর্জুন পুঙ্গানুপুঙ্গভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন বলে স্বীকার করেছেন। ओके, देखिए इधर जो बताने को जा रहा है अर्जुन, जो ये विश्व चराचर सब कुछ तुम्हारी कारण से चल रहे, लय का भी तुम ही हो, और ऐसा मतलब भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं। 9 चैप्टर में हम लोग प्रीवियस जो श्लोक का अध्याय पढ़ के गया, 9 चैप्टर कृष्ण भगवान बताया था जो मैं ऐसा हर चीज मतलब कर रहा हूँ, जैसा इधर भी हूँ और मेरा जो धाम है गोलोक बिंद में उधर भी हूँ, एक ही परसेंट 2 जगह पे, ऐसा साधारण मनुष्य नहीं रह सकते हैं। अभी मैं इधर सोचेगा जो मैं इंडिया में हूँ, सोचने से होएगा, मतलब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कृष्ण भगवान इधर भी है और गोलोक बिंद में इधर हम लोग जो बातचीत कर रहा हूँ, कृष्ण भगवान इधर सुन रहा है हर चीज, क्योंकि कृष्ण भगवान गीता में बताया जो मेरा गुणगान करेगा सात्विक होते हुए, उसका बाद मैं एनी टाइम सुनते रहता हूँ और वही मेरा परम धाम भी बन जाता है। जैसा हम लोग अभी इधर मिडिल ईस्ट में बैठ के ये जो चर्चा कर रहा हूँ, ये कृष्ण भगवान इधर भी सुन रहे हैं। अभी हम लोगों को साक्षी देने के लिए तुलसी महारानी भी है। ओके, हम लोग जो चैंटिंग करते हैं वो भी कृष्ण भगवान सुन रहे हैं और साक्षी भी दे रहा हूँ, जो गुटी है उसको एक थिंकिंग, क्योंकि कृष्ण भगवान जो है वो सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे, सब कुछ कर रहे हैं। हम लोगों को इतना आंखें पावर नहीं है। वही अर्जुन ने अभी ये श्लोक जो चल रहा है वही क्वेश्चन हो रहा है, जो आपका सब कुछ मैं सुन लिया, अभी मेरे को देखने को प्रयास हो रहा है। और कलियुग का मनुष्य कभी भी नहीं बोल सकते कि विश्व रूप देखने के लिए जो कौन भगवान हो सकता है। कलियुग में बहुत सारे भगवान है, वो परफेक्ट नहीं है। शास्त्रों में बताया गया जो भगवान होएगा उसको विश्व रूप दिखाना चाहिए। विश्व रूप कैसे दिखाएगा, उसका इतना पावर नहीं है जैसा अर्जुन के कृष्ण भगवान दिखाया था। तो यही आज का श्लोका में भी वही चर्चा हो रहा है, जो कृष्ण भगवान स्टील है, जैसा हम लोग इधर भी कृष्ण भगवान हर जगह पे है, फिर भी हम लोग सोचेगा जो नहीं है, क्योंकि जैसा हवा आने का साथ साथ हम लोगों को क्या होता है, जो बादल होता है वो एक तरफ से दूसरा तरफ चले जाता है।
फिर भी हम लोग को जो रोशनी, सूरज का रोशनी जो होता है वो थोड़ा टाइम के लिए रुक जाता है, फिर भी वो आ जाता है, क्योंकि सूरज है। कृष्ण भगवान भी वैसा है, स्टिल है, खड़ा है, फिर भी सब कुछ देख रहा है, फिर भी ये 9 चैप्टर में हम लोग इसका बहुत चर्चा किया। हम लोग थोड़ा भूल गया होगा, 9 चैप्टर में इसका चर्चा हुआ, बहुत सारी कृष्ण भगवान इधर भी है उधर भी है। जैसा हम लोग जो स्काई जो देखता हूँ, नील कलर का जो स्काई देख रहा हूँ, वैसा कृष्ण भगवान स्टील भी है, ऐसा भी हम लोग चर्चा किया। तो आज भी कृष्ण भगवान का माध्यम से प्रभुपाद जी भी लिख रहे और ये चर्चा के ऊपर दे रहा है जो 9 चैप्टर में जैसा कृष्ण भगवान बताया, जो मैं इधर भी हूँ और वैकुंठ लोक, इसलिए उसको जोगेश्वर कहा जाता है, योग का ईश्वर भी है। ओके, और पुंखानुपुंखुन भावे हम लोग के परफेक्टली एकदम, इसमें कोई डाउटफुल नहीं है। जो डाउट होएगा ना वो क्वेश्चन करेगा, जैसा अर्जुन ने क्वेश्चन कर रहा था। तो इसमें पुंखानुपुंखुन भावे हम लोगों को मालूम चल रहा है। तो ये श्लोका में इतना है। ओके, ये गया 11 चैप्टर का 2 नंबर श्लोका। अभी हम लोग नेक्स्ट श्लोक ले लेता हूँ, विश्वरूप दर्शन योगों से 11 चैप्टर का 3rd नंबर श्लोका। एवं मेतेदो यथार्थो तमात्मानं परमेश्वरम द्रष्टुमिच्छामि ते रूप महेश्वरम पुरुषोत्तम। ये काल के लिए रहेगा, ओके, संडे के लिए। मैं फिर से एक बार बताने को जा रहा हूँ अगेन। 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन योगों से 3rd नंबर श्लोका। एवं मेतेदो यथार्थो तमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूप महेश्वरम पुरुषोत्तम। ओके, ये अर्जुन फिर से बताने को जा रहे हैं कृष्ण भगवान को, जे तुम मतलब परमेश्वर हो, तुम परमेश्वर हो और तुमको मैं देखने का साथ साथ मेरे को हर चीज मालूम चल रहा है, तुम ही पुरुषोत्तम हो, मतलब पुरुष का ईश्वर जो है पुरुषोत्तम, और ये सृष्टि का कारण तुम ही हो और तुम्हारा रूप देखने के लिए मेरे को इच्छा हो रहा है। ये आएगा काल के लिए जो श्लोक रहेगा। ओके, तो श्लोक इंपॉर्टेंट है, काल देख लेने का। और आज के लिए इतना है। ओके, हरे कृष्ण। आज के लिए कोई क्वेश्चन रहेगा तो कर सकेगा आज का श्लोका में से, और आज का श्लोका में से 3 श्लोक आ गया, उसमें से भी कोई क्वेश्चन होएगा तो कर सकेगा। हरे कृष्ण। तो हम लोग को आज जो शनिवार चल रहे, काल जो है, काल नृसिंह चतुर्दशी है। तो नृसिंह भगवान जो है आविर्भाव लिया था काल का दिन में, तो हम लोगों को काल फास्टिंग लगना पड़ेगा, हर मनुष्य को फास्टिंग लगना। और देखिए अभी हर वर्ल्ड में बहुत मतलब खराब पोजिशन चल रहा है, तो ये जो नृसिंह भगवान है ये भक्तों को रक्षा करने के लिए। ओके, जिस टाइम सत्य युग में प्रहलाद महाराज बहुत कठिनाई के साथ, छोटा बच्चा 5 साल का एज है, किसी का भी इतना मालूम नहीं होएगा 5 साल में, तो भगवान का प्रार्थना करता था, क्योंकि उसको जन्म हुआ था दैत्य कुल, मतलब दानव जो डीमन होएगा, जो राक्षस कुल कहा जाएगा, उसमें जन्म हुआ था। उसका मामी ने बहुत सारी मतलब शास्त्र अध्ययन किया था। जिस टाइम प्रहलाद महाराज मतलब माटी गौर में था, ओम जो कहा जाएगा वो गौर में था, उस टाइम प्रहलाद महाराज मतलब सुनाई किया था, मतलब माटी गौरमों में भगवत गीता भागवतम का स्टोरी उसका मामी ने पढ़ता था, तो उसका फल प्रहलाद महाराज को मिला था। देखिए ये शास्त्रों के ऊपर से हम लोग को बहुत सारी चीज अभी भी दिखाई दे रहा है हर वर्ल्ड में। ये प्रहलाद महाराज जिस टाइम सत्य युग में था, उस टाइम उसका पिताजी राक्षस था, डिमोन था, उसका नाम था हिरण्यकशिपु, उसका पिता। तो पिता ने उसको क्यों पसंद नहीं करता था, क्योंकि कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड है, उसका मालूम है होने का साथ साथ उसको इतना प्यार नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो राक्षस है, कृष्ण को मानने के लिए तैयार नहीं है। और प्रहलाद महाराज छोटा सी कृष्णा का पूजा करता था, उसका पीछे जन्म का उसका सुकृति था। वो 5 साल एज में बहुत ही कठिनाई का सा सामना करता था, अभी जैसा हम लोग कोई मनुष्य कठिनाई का सामना कर रहे हैं हर वर्ल्ड में। तो ऐसा होने का साथ साथ क्या हुआ, तो एक दिन प्रहलाद महाराज ऐसा प्रार्थना कर रहे, मतलब सांझ का टाइम का था, मतलब सूरज डूबने का टाइम पे वो क्या किया, प्रहलाद महाराज ऐसा कर रहे और उसका पिताजी आया, तो देख रहा है जो कृष्ण का पूजा प्रार्थना कर रहे हैं। तो इधर प्रहलाद महाराज को उसका पिताजी बोलने को जा रहा है जो तुम क्या कर रहे हैं, ये कौन गॉड है,
तुम इसका पूजा कर रहे, तुम दूसरा देवता का पूजा, ऐसा बारे में बोल रहे नहीं, यही सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड है, यही सबका पिता है, ये मेरे को मालूम है क्योंकि शास्त्रों में बताया गया, और शास्त्रों वैदिक किप्चर में। तो वो मानने के लिए तो यह नहीं है। तो क्या किया, उसका दम्भ मतलब उसका पावर था, पावर होने का साथ साथ उसने बहुत सारी बम्बाजी से प्रार्थना करने का साथ बहुत बड़ पाप तो भी किया था। वो जो हिरण्यकशिपु था, डीमन था, तो उसने क्या किया, तो प्रहलाद महाराज को ऐसा गुस्सा दे रहा है जो तुम्हें पूजा नहीं कर सकता है, ये भगवान नहीं है, ऐसा लाइक दैट। तो उसने बारंबार बताने को जा रहे जो ये जो पूजा तुम कर रहे, ये किसका पूजा कर रहे, बारंबार बताने को जा रहे और बोल रहे जो भगवान किधर है मेरे को दिखाइए। तो उसका हाथ में ऐसा थंबा जो होता है, गदा जो कहा जाता है वो है, तो वो लेके ऐसा वैसा दीवाल में मारने लगा। तो ऐसा दिखाने लग रहा है जो ये दीवाल पे है, ये दीवाल पे, वो एक थंबा में ऐसा मार के बोल रहा है जो ये दीवाल पे है भगवान। तो उस टाइम क्या हुआ, नृसिंह भगवान ऐसा फटक से आविर्भाव हो गया, उसका क्या बॉडी आधा नृसिंह और आधा मनुष्य का। क्यों ऐसा हुआ, जो काल का दिन जो आ रहा है नृसिंह भगवान का जो हम लोगों को आविर्भाव तिथि है, इसलिए मैं बताने को जा रहा हूँ हर वर्ल्ड का मनुष्य के लिए। तो ये आविर्भाव होने का साथ साथ वो डर गया, सही ये तो भगवान ही है, कैसे आविर्भाव हो गया। तो इसलिए वो नृसिंह भगवान का आने का साथ साथ जो हम लोगों को जो डीमन जो था उसका पिताजी जो हिरण्यकशिपु जो था, उसने बहुत सारी मतलब बम्बाजी से प्रार्थना किया था जी मेरे को अमर दीजिए, अमर दान मेरे को चाहिए। तो बम्बाजी बताया जो मेरा ही जन्म मृत्यु होता है, कल्पतरु का टाइम पे मेरा ही जन्म मृत्यु होता है, तो मैं कैसे तुमको अमर दे सकता हूँ, नहीं दे सकता हूँ। सबका जिसको जन्म होता है उसका मृत्यु होता है, तो तुम कृष्णा का प्रार्थना करेगा वो हो सकेगा, फिर वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, बोल मैं तुमसे प्रार्थना किया तुम मेरे को बताओ, ऐसा क्वेश्चन किया था हिरण्यकशिपु। तो ऐसा होने का साथ साथ उसने पूछा था जो तुम क्या चाह रहे तुम मेरे को बताओ। तो उस टाइम हिरण्यकशिपु बोला था मेरे को कोई मनुष्य अस्त्रो शस्त्रो तलवार हो कोई भी हो उसमें नहीं मार सकेगा, और कोई मनुष्य भी नहीं मार सकेगा, देवता में से ही नहीं, और पशु जो पशु पक्षी होगा उसमें से नहीं मैं मरूंगा, और दिन में नहीं रात में भी नहीं। देखिए कैसा उसका फंदी अड़ने के लिए जा रहा है, दिन में नहीं रात में नहीं, घर का अंदर भी नहीं मार सकेगा, बाहर भी नहीं मार सकेगा, और मिट्टी में भी नहीं है, हवा में भी नहीं है, मतलब ज्यादा हाइट जो होगा उसमें भी नहीं है। तो मेरे को ऐसा वर दीजिए जो इसमें मैं अमर का तरफ हो जाऊं। तो बम्बाजी ने बोला ओके, चला गया। तो जिस टाइम ऐसा होने का साथ साथ उसको तो थोड़ा अहंकार तो रहेगा है ना, जिसको वर प्राप्त होएगा जो डीमन राक्षस होएगा उसको तो एक्स्ट्रा उसका पावर तो होता है ऐसा गुस्सा होने के लिए। तो ऐसा प्रहलाद महाराज जिस टाइम ऐसा प्रार्थना कर रहा है उसका जो गुस्सा है थंबा में मारा, थंबा ने मारने का साथ साथ उसमें क्या निकल गया, नृसिंह भगवान आविर्भाव हो गया, काल का दिन जो आने वाला है। तो ये नृसिंह भगवान जिस टाइम आविर्भाव हुआ वो राक्षस जो था वो देख के मालूम चल गया जो यही मेरे को मार सकेगा, क्योंकि वो जो था कृष्ण भगवान नृसिंह भगवान का जो रूप है वो भक्तों को रक्षा करने के लिए जो प्रहलाद महाराज को तंग कर रहा था इसलिए रक्षा कर रहे हैं। कैसा उसको आधा मतलब क्या बोलते हैं पशु का जो है और आधा मनुष्य का है, और अस्त्र शस्त्र है, अस्त्र शस्त्र यूज नहीं हो रहा है, और उसने बोला था अस्त्र शस्त्र नहीं होगा, और मनुष्य भी नहीं पशु से भी नहीं, उसमें भी दोनों हाफ हाफ हो गया, और दिन में नहीं रात में नहीं, जिस टाइम सूरज डूब रहा है सांझ का टाइम है और अंधेरा भी नहीं है, मिडिल पॉइंट, और उसका बाद हवा नहीं है कुछ भी नहीं है। वो भगवान का जो उड़ू है उड़ू से और नोकों से फाड़ दिया। देखिए सब प्लान होने का साथ साथ राक्षस के ध्वंस किया भगवान ने, क्योंकि भगवान जो है वो सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड कृष्णा, वो सबको रक्षा करता है। कैसे रक्षा करेगा, कैसे किधर किसको रखेगा भगवान को ही मालूम है। जो पॉइंट चलेगा हर वर्ल्ड में, कोई भी प्लैनेट होने दो कुछ भी होने दो, भगवान के पीछे कोई नहीं हट सकता है, क्योंकि भगवान ही सब कुछ कर सकते हैं ये वर्ल्ड में।
और कोई नहीं कर सकता। वही काल का दिन है, नृसिंह भगवान का जो आविर्भाव तिथि। हरे कृष्ण, ये जो था सत्य युग में प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु और नृसिंह भगवान का स्टोरी। अभी जो अभी बताने को जा रहा है मायापुर, जो नवद्वीप धाम है, वहाँ पर एक मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु का टाइम पे नृसिंह भगवान भी एक लीला का तरफ किया था। इसमें क्या हुआ, जिस टाइम श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव हुआ था उस टाइम मतलब वहाँ का वो जो शासन था बहुत सारी कठिनाई था, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु वो हरिनाम का प्रचार प्रसार कर रहा था, क्योंकि एक कलियुगों के लिए हरिनाम संकीर्तन यज्ञ मेन था। वो श्री चैतन्य महाप्रभु हर मनुष्य को बताता था जो तुम लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप करो और डांसिंग सिंगिंग एवरीथिंग करो। तो क्या हुआ उस टाइम का टाइम पे 500 साल पहले का बात बताने को जा रहा हूँ। तो कोई पंडित लोग, ब्राह्मण पंडित होएगा, वो लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो लोग परफेक्ट नहीं था। तो श्री चैतन्य महाप्रभु वैष्णव था, परफेक्ट था, रूल रेगुलेशन जैसा शास्त्रों को देगा गुरु परंपरा में वैसा ही था। और श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग का अवतार भी है, भक्त अवतार, मतलब भगवान का जो परफेक्ट जो अवतार है वो है नाम संकीर्तन जो। तो ये जो है कृष्ण भगवान और श्री चैतन्य महाप्रभु एक ही है। तो उस टाइम हरिनाम बंद करने के लिए उस टाइम जो राज करता काजी साहब जो था, उसने उस टाइम देखभाल करता था, मायापुर जितना सारी इलाका था उसका टाइम पे देखभाल करता था। तो वो जो ब्राह्मण लोग था वो लोग क्या किया, वो लोग जाके काजी साहब के पास कंप्लेन कर दिया, जो ऐसा कोई भी टाइम पे ये लोग हरिनाम ऐसा मनुष्य को लेके हरिनाम ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसा होने का साथ साथ तो काजी जी बताया जो नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो लोग हरिनाम करेगा मुश्किल नहीं है, फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो ऑब्जेक्शन हो। तो ऐसा होने का साथ साथ उसका आदमी लोगों को भेजा जो तुम जाओ उसको माना करो जो ऐसा हरिनाम नहीं होएगा, क्योंकि कलियुग में ऐसा ज़्यादा हरिनाम नहीं होएगा। तो काजी साहब का उस टाइम राजत्व चल रहे, तो उसका आदमी भी है बहुत सारी, तो राजत्व का उस टाइम आया। ये हकीकत स्टोरी है। तो इसलिए मैं बताने को जा रहा हूँ कि इसकी काल मतलब हमारा जो नृसिंह भगवान का आविर्भाव तिथि है। तो वो क्या क्या काजी साहब का आदमी लोग आके श्री चैतन्य महाप्रभु का वो सब मतलब तोड़ने के लिए सोच रहे हैं। तो पहला बार आया, कुछ मतलब काम किया, फिर भाग गया। तो उसका बाद काजी साहब को नृसिंह भगवान ने एक दिन मतलब दिखाई दिया नहीं, ऐसा मारने को गया। मतलब ऐसा तुम हरिनाम का बंद कर रहा है, तो ऐसा बोला नहीं कुछ। नृसिंह भगवान ने गया, उसका जो ये है उसका जो गला ललाट जो है, ललाट का उधर से इसके नोखून मार दिया नृसिंह भगवान ने, और डर भी गया वो आदमी। तो वो डर के उस दिन रात को उसका मतलब ऐसा होने का साथ साथ वो सो गया काजी साहब सोने का साथ साथ। फिर नेक्स्ट डे तो उसने भाग के आ रहा है काजी साहब श्री चैतन्य महाप्रभु का पास आया, आके बोल रहा है जो मेरे को गलती हो गया, जो तुम्हारा जो तुमको जो मैं आदमी भेजा था, तो उसमें बहुत मेरे को एक आदमी आया जिसका मतलब आधा शरीर मनुष्य का, आधा शरीर मतलब पशु का है। मेरे को इतना दिखाई दे रहा है, परफेक्ट उतना मालूम नहीं जो भी हो, तो ऐसा दिखाई दे रहा है। वो नृसिंह बोल के एक, और वो काजी साहिब श्री चैतन्य महाप्रभु का पास गिर गया, बोले थे मेरे को रक्षा कीजिए। तो अभी भी हम लोग मायापुर में जिस टाइम जाता हूँ, देखिए काजी साहब का समाधि भी है, और उसका बामन पुकुर बोल के एक जगह है, वहाँ पर उसका समाधि दिया गया। तो वो काजी साहब जो था नेक्स्ट टाइम पे क्या बात आया, जो हमारा जितना कुल मनुष्य यहाँ रहेगा, बा कोई भी भक्त होने दो, जो भी होने दो, भक्त बाद में तो बन गया काजी साहब, तो उसका जो कुल रहेगा, सब तो भक्त नहीं बनेगा ना, तो वो लोग आपको कभी काम नहीं करें। और ये जो हरिनाम महामंत्र ये कभी मतलब बंद नहीं होएगा, ये चलती जाएगा 24 आवर। देखिए काजी साहब जिस टाइम पावर दे चुका, आदमी लोग फिर से आनंद से भगवान को माना। ये मायापुर का स्टोरी है। उसका बाद ये मायापुर में वो नृसिंह भगवान का डेटी भी स्थापन हो गया था। धीरे धीरे मतलब आ गया। तो अभी जो मायापुर में जो नृसिंह भगवान है वो बहुत सारी लीला करता है।
तो बहुत सारी मनुष्य को ऐसा लीला देखने को मिल रहा है। और एक स्टोरी था हम लोगों को साउथ अफ्रीका के लिए, मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि जिस टाइम बताने को जाता हूँ जितना कम पड़ेगा मैं सोच रहा हूँ जो और भी ज़्यादा बोलूँ। ओके, तो इसलिए साउथ अफ्रीका में एक भक्त था, उसका छोटा एक लड़का था, उसके इतना मालूम नहीं था, थोड़ा बहुत वो लोगों को मालूम होता था। पहला साउथ अफ्रीका में जिस टाइम प्रचार प्रसार चल रहा था, नृसिंह भगवान का आविर्भाव तिथि आ रहा है एवरीथिंग, तो कोई मनुष्यों का मालूम था। तो एक लड़का छोटा था, वो उसका पिताजी थोड़ा भगवान का गुणगान करता था और नृसिंह भगवान को याद करता था एनी टाइम। और वो लड़का क्या किया, ऐसा एक रोड से जा रहा था और लड़का को ना एक ट्रक आके धक्का मार दिया। वो ट्रक से मतलब छिटक गया, बाहर का तरफ गिर गया। और उसका जो पिताजी था वो नृसिंह बोल के आवाज कर रहा था। तो उसका वो लड़का को संभाल के नृसिंह भगवान उसको उठा के बाहर रख दिया, किसी को दिखाई नहीं दिया। मतलब ट्रक वाला भी सोच गया जो वो डेड हो गया, छोटा है। और जितना सारी मनुष्य साइड में देख रहा था, सब लोग हतभग्ग होके खड़ा हो गया, वो साइड का तरफ गिर गया। तो उसका बाद ट्रक वाला खड़ा हो गया, वो आया, आके वो लड़का छोटा जो था, लड़का जो भी हो, उसको उठा के हॉस्पिटल लेके चला गया। हॉस्पिटल में लेके जाने का साथ साथ डॉक्टर ने चेकिंग कर रहे जो उसका हार्ट में कोई टच हुआ क्या नहीं, कुछ भी रिपोर्ट में नहीं आ रहा है। और उसको छोटा जो लड़का है उसको क्वेश्चन कर रहे, आपको कैसे ऐसा मतलब धक्का जो हुआ कैसे मालूम हुआ, कुछ पता होता है? बोला हाँ थोड़ा सा मालूम हो रहा है, जो एक मतलब मनुष्य होगा उसका आधा बॉडी मनुष्य का और आधा बॉडी जो है वो नृसिंह जो है उसका बॉडी है सिंहों का। तो ऐसा मालूम हो रहा है, इतना पता नहीं चल रहा है, छोटा है इसलिए बात नहीं कोई। देखिए सब आदमी को उस टाइम मालूम चल गया जो नृसिंह भगवान ही उसको बचा लिया। और एक्सरे में नेक्स्ट टाइम फिर से वो लोग डॉक्टर ने एक्सरे किया, फिर से दिखाई दे रहा है कोई ट्राज नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ उसका, क्योंकि वो जो नृसिंह भगवान उसको ऐसा हल्का करके उसको लेके उधर रख दिया। अभी उसको कुछ नहीं हुआ, ऐसा गिरने का साथ साथ वो बेहोश हो गया, इतना हो गया, फिर भी कृष्ण भगवान उसको रक्षा किया। देखिए इतना बड़ा स्टोरी नृसिंह भगवान का। नृसिंह भगवान जो है वो कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनल, वो हर भक्तों को जो परफेक्ट नियम कानून मानेगा और थोड़ा सा भी मानेगा उसको भी रक्षा करेगा कृष्ण भगवान। 9 नाम हर टाइम पढ़ने चाहिए। हरे कृष्ण। तो इसलिए कृष्ण भगवान का नाम और नृसिंह भगवान का नाम हम लोग देखिए जितना सारी बहुत सारी भगवान का अवतार है ना, तो फिर भी हम लोग नृसिंह भगवान का प्रार्थना मतलब गीता क्लास में भी करता हूँ और एनी टाइम करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि ये नृसिंह भगवान भक्तों को रक्षा करता है। और भी बहुत भगवान का अवतार है, उनमें हम लोग नहीं करता हूँ इतना, क्योंकि नृसिंह भगवान का आरती और मतलब इस्कॉन मंदिर में होता है बा और जगह पे होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये भक्तों का रक्षा करता है। और हम लोगों को भी ख्याल रखना चाहिए, काल का दिन जो आ रहा है तो फास्टिंग रखने के लिए, और जो लोग थोड़ा फास्टिंग नहीं रखेगा कम से कम भेज खा के काल का दिन रहेगा। जैसा एकादशी का होता है ऐसा होगा चलेगा, नहीं तो भेज खा के रहेगा भी मुश्किल नहीं हो। तो हरे कृष्ण। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लादोदायिने, प्रह्लादोदायिने, हिरण्यकोशिपुर्वक्षः, शिलाटङ्कनखलये,
ইতো নিসিংহ পারো তো নিসিংহ ইতো নিসিংহ পারো তো নিসিংহ এত এত যামি তত নিসিংহ এত এত যামি তত নরসিংহ ব্রাহি নিসিংহ হৃদয় নিসিংহ হৃদয় নিসিংহ নিসিংহ বাদিম শরণ প্রপদে নৃসিংহমদিন শরণং প্রপদে তব কর কমল বরে নখম অদ্ভুত সিংহ দলিতা হিরণ্যকশিপু তানু ভিঙ্গ কেশবধীতা নরহরি রূপা জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে তব কর কমলা বরে অদ্ভুত সিংহ দলিতা হিরণ্যকশিপু তানু ভিঙ্গ